चुनावी चकल्लस लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। क्या हो रहा है, लोगों के मन में क्या चल रहा है, पार्टियों के मन में क्या चल रहा है, कौन क्या कहना चाहता है, कौन क्या घुमाना चाहता है, कौन क्या लपेटना चाहता है, इन्हीं सारी बातों की चकल्लस को लेकर के चुनावी चकल्लस आपके बीच में है। भाई देखिए, पार्टी के सारे लोग, चाहे इस पार्टी के हों या उस पार्टी के, दम खम और जोर तो सब लोग लगा रहे हैं। खास तौर से जब बात होती है सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष ने बड़े बड़े दावे किए, पहले वादे किए थे, अब दावे कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। शौचालय बनवाए, घर घर में शौचालय बनवाए, गांव गांव में शौचालय बनवाए, इतने लाख शौचालय बनवाए, ऐसा काम किसी और ने नहीं किया। ये शौचालय शौचालय, भाई साहब ऐसा लग रहा है कि शौचालय नहीं, ताजमहल बनवा दिया इन्होंने घर घर में, छोटे छोटे। और वाकई में अगर आप देखना चाहते हैं कि इन शौचालय जिनका ये क्रेडिट ले रहे हैं, जिनके नाम पे ये वोट बटोरना चाहते हैं, इन शौचालयों की हकीकत क्या है आप भी देखेंगे ना। दिखाते हैं, हमारे आदमी लगे हुए इधर उधर, हाँ, एक एक शौचालय में जा करके, नहीं मतलब उस शौचालय में आप शूटिंग कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, क्योंकि उन शौचालयों के अंदर कोई नहीं है, बाहर सिर्फ आप हैं, शूट कर सकते हैं। तो देखिए इन शौचालयों के चारों तरफ क्या हाल है। कुछ भी नहीं मिला, ना कॉलोनी मिली, ना लैट्रीन मिली है। हमारे यहाँ नल नहीं लगा है, अगर जो लाइट चली जाए तो पानी को तरस जाते हैं हम लोग कि पानी भी नहीं। एक नल तो कम से कम लगवा ही सकते हैं आप लोग। सीवर लाइन नहीं है, ना तो कॉलोनी ना लैट्रीन। इस वक्त बताओ कहाँ हम बाहर जाएं लैट्रीन, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के, लैट्रीन भी नहीं मिली है हमको। कोई सुविधा सरकार के तरफ से कोई सुविधा हमको मिली ही नहीं, किसी भी प्रकार कोई लाभ नहीं मिला हम लोगों को। घर नहीं मिला, घर तो छोड़ दीजिए, शौचालय तक नहीं उपलब्ध हो पाया, तो घर तो बहुत आगे। तो दावे करती है लगातार कि शौचालय हर तरफ बना दिए। दावे तो मंच पे होते हैं, जमीन पर हकीकत में कहीं पर नहीं है। आप कहीं पर भी जा करके देख ले, 22 गांव का मजरा है जिनको, इस 22 गांव में कहीं पर आप भ्रमण करके देख लीजिए। अगर जो भी शौचालय बना हुआ है तो कोई टूटा फूटा है, तो किसी में विंडो नहीं है, दरवाजे नहीं है, काम चलो हुआ है। खाली जो है वो लेटरिन जो है बनी गई है, उल्टी सीधी जो भी कुछ बनी है। मतलब दरवाजे ऐसे पूरे कंप्लीट हैं या बस ऐसे बन गई है? नहीं, दरवाजा वरवाजा सब अपने हम खुद लगाए हैं। मतलब सरकार ने पूरा काम करके नहीं दिया। तो जैसा कि हमने बताया कि हमारी सरकार तमाम तरह तरह के दावे करती है, और दावे करने भी चाहिए, क्योंकि सरकार ने काम किया है। और काम किसके लिए किया है? लोगों के लिए काम किया है। भाई लोग अगर खुश हैं तो सरकार का काम हो गया। भाई लोग खुश हैं, वाह वाह वाह, राशन बांटा, कितनी अच्छी बात। लोगों को इंजेक्शन, कौन वाला वैक्सीन, हाँ वो भी लगाया, जनता खुश है। भाई जहां तक अच्छा काम हुआ है जनता खुश है। जनता नाराज कहां से होती है, जनता को दुख और तकलीफ कहां से होती है कि जब आप वादे और दावे तो बड़े बड़े करते हैं कि हमने लाखों लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दे दी, हमने लाखों लोगों को विधवा पेंशन दे दी। आपने दी, लेकिन क्या लोगों को मिली? कितने लोगों को मिली? और मिली तो ये चाचा जी क्यों परेशान है भाई? ये अम्मा क्यों परेशान है? ये दादी क्यों परेशान है? इन्हीं की पेंशन नहीं मिली। बाकी विधायक जी की पहले वाले पेंशन टाइम से आ रही है, नेताजी की, मंत्री जी की पगार सब टाइम से आ रही है, गाड़ियां टाइम से चल रही हैं, पेट्रोल भरे हुए हैं। नहीं, पेट्रोल तो जनता के लिए महंगा है, मंत्री जी के लिए, विधायक जी के लिए क्या महंगा है, लेकिन पेंशन जिनको नहीं मिल रही है, नहीं ये तो दे रहे हैं। क्या है पेंशन का चक्कर? मैंने बोला था ना कि हमारे आदमी हर जगह लगे हुए हैं। तो देखिए, क्यों अम्मा पेंशन मिलती है? नहीं, हमका बिटिया कुछ नहीं मिला, पेंशन कुछ नहीं मिला था। भरी थी सब भरे के, और सब कहीं कुछ नहीं मिलत, ना 60 साल मिले, हमका कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिलता। अच्छा, प्रधान से बात हुई? हाँ, प्रधान सुनता ही नहीं है कुछ। दिक्कत हो रही है। सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है आपको? कुछ नहीं मिल रहा। दादी, इतनी उम्र हो गई है आपकी, आपको पेंशन मिलती है? नहीं मिला। नहीं मिलती है? तो आप पेंशन के लिए क्या फॉर्म भरी थी? फार्म भरे थे तो मिली नहीं, आई नहीं मिलती है। कॉलोनी है आपके पास? नहीं, कुछ नहीं है।
तो फिर जैसा कि देखिए बात होती है हमेशा सरकार की, क्योंकि सरकार दावे करती है और सरकार के पास 5 साल होते हैं, खूब पैसे होते हैं, खूब मंत्री होते हैं, खूब काम करने का सारा संसाधन होता है और ये दावे भी करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये जितना हमने करते हैं वो विपक्षी पार्टी तो हमने कर नहीं पाएगी। तो ये एक दावा और भी करते हैं कि प्रदेश में जितनी भी सड़कें हैं हमने गड्ढा मुक्त कर दी है। समझ रहे भाई साहब? वो तो आपने देखा ही होगा अभी कि पिछले दिनों एक नई सड़क बनाई, करोड़ों रुपए खर्च किए और सड़क का उद्घाटन करने के लिए भाई साहब एक छोटा सा नारियल लाया गया 20 रुपए का, और जैसे उसको उद्घाटन के लिए मारा गया चट से सड़क निकली फट से, सड़कें उठ करके ऊपर आ गई। तो भाई साहब ये है इनका विकास, लेकिन इसके बारे में कुछ मत बोलो। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमने सारी सड़कें जो थी वो गड्ढा मुक्त कर दी हैं। तो भाई साहब अगर सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं तो ये जो छोटे बड़े मझले बड़े जो गड्ढे हैं, ये क्या विपक्षी लोग सड़क आकर के खोद जाते हैं क्या? या विपक्षियों के पास में कोई नारियल का भंडार है जो 10-12 नारियल एक साथ गिरा देते हैं गड्ढा हो जाता है? कैसे होता है गड्ढा नहीं मालूम, हमारे आदमी लगे हुए हैं, सब बताएंगे। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, हाँ? देखो सबसे बड़ी समस्या तो आपके सामने है। इस रास्ते से सबका आना जाना है, बाल बच्चे निकलते हैं और इसमें आए दिन 2 गाड़ियाँ, एक गाड़ी आए दिन पलटती रहती है। आती है सड़क बनी कब से? सड़क तो हमको लगा करीब 6-7 साल हो गए, इसके पहले बनी थी और वो सही बनी नहीं रहा है, उल्टा सीध जो बनी तो बनी। इस सरकार में सड़क नहीं बनी। इस सरकार में तो सड़क बनी होती तो आपके सामने कुछ होता ना, यहाँ से वहाँ तक आप आए हैं ना कि किसी गांव में यहाँ पानी है ना यहाँ कुछ है कि जो एक सरकारी गाड़ियों नहीं आ सकत कि कोई हादसा हो जाए तो कोई रात बिरात ले भागो, या तो अपन किराए भाड़ा ढूंढो रात का, नहीं अपने कैसे भागो, नहीं तो मर जाओ ही। और कूड़ा ना कहीं डाल सको, ना कुछ ना गली निकल, कूड़े की भी सब चीज की, सब गंदगी से मच्छर भी लगते हैं। सब कुछ बहुत परेशानी है बेटे, और सब ऐसा नहीं कि जी के घर में ऐसे 2-1 बीमार ना पड़े हों। थोड़े टुकड़ों में गड्ढे, हमें दोनों तरफ नाली होना चाहिए, सीवर होना चाहिए बीच में है, कुछ में नहीं सुविधा है। नाली होती है, कोई एक तरफ नाली बह रही तो लड़ाई झगड़ा लाठी डंडा चलते हैं। तो भैया ये जो चुनावी चकल्लस था, आपने देखा कि रोजगार, सड़क में गड्ढे या गड्ढे में सड़क, और उसके साथ में पेंशन, ये जो तमाम मुद्दे थे। तो इसी तरीके के चुनावी चकल्लस आप देखते रहिए, कुछ ना कुछ हल्की फुल्की मजेदार बातें आपके बीच में मैं लाता रहूंगा चुनावी चकल्लस के माध्यम से। तो देखते रहिए चुनावी चकल्लस विद राजीव निगम।